नमस्कार प्यारे बच्चों। आओ आज हम पाठ 9 को आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अंत में हकीकत राय के घर वालों ने भी उसे बोल दिया कि आप जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लो, अर्थात मुसलमान बन जाओ। लेकिन हकीकत राय इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो नहीं चाहता था कि वो अपना धर्म परिवर्तन करे। वो कहता है कि धर्म परिवर्तन करना अर्थात अपने धर्म को बदलने से अच्छा है मैं मर जाऊं। तो इस तरह वो नहीं माना। बोलता है मैं इस तरह मरने में अपना गौरव समझता हूँ, अतः आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरा उत्साह और धीरज बढ़े। बोलता मुझे, आप माता पिता को बोल रहा है अपने, कि आप मुझे ऐसी बात बताइए जिससे मेरा धीरज जो है वो बढ़े और धर्म पथ पर अटल रहूं। बोलता है मैं अपने धर्म की रक्षा करने पर मैं अटल रहूं। हकीकत का मुकदमा लाहौर के नवाब के सामने पेश हुआ। हकीकत राय का मुकदमा जो था वो लाहौर के जज के सामने पेश हुआ। उसके हाथों में हथकड़ी, पाँवों में बेड़ी, गले में तोक देखकर दर्शकों की आंखों से आंसू बहने लगे। यहाँ भी उसे फांसी से बचने का एकमात्र उपाय बताया गया। यहाँ भी उसे फिर बोला गया कि अगर आप जो हैं बचना चाहते हैं तो फांसी से बचने का एकमात्र बताया कि मुसलमान बन जाओ, अगर बचना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन कर लो। नवाब ने कहा कि तुम अपने परिवार पर दया करो, रसूल की शरण में आ जाओ, अर्थात अपने परिवार की ओर देखो और रसूल अर्थात मुसलमान बन जाओ। दरबार में तुम्हें ऊंचा पद दिया जाएगा। परंतु हकीकत का यही उत्तर था कि मैं किसी भी हालत में अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। बोलता चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। अंतिम बार पूछे जाने पर हकीकत के मुख से यही शब्द निकले, नवाब साहब मैंने सोच समझ लिया है, मैं चट्टान की तरह अपने संकल्प पर दृढ़ हूँ। जिस प्रकार बोलता है एक चट्टान अपनी जगह मजबूत तरीके से डटी रहती है, खड़ी रहती है, वहीं पर पड़ी रहती है, उसी तरह बोलता मैंने भी उस चट्टान की तरह निश्चय कर लिया है कि मैं जो है अपने इस बात को नहीं बदलूंगा। मैंने कह दिया है कि मैं मुसलमान अर्थात धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। बोलता है मैं अपने संकल्प पर दृढ़ हूँ, मैं अपने संकल्प पर पक्का हूँ। मुझे तलवार की धार का भय नहीं, मैंने उस गीता का पाठ सुना है। बोलता मुझे तलवार या कोई बंदूक या किसी भी चीज़ का भय नहीं है। मैंने गीता में पाठ में सुना है जो कायरों को वीर बना देती है। मेरी नस नस में राम और कृष्ण का खून जोर मार रहा है। बोलता है मैं भीम और अर्जुन की संतान हूँ, मेरे सामने प्रहलाद और हरिश्चंद्र का जीवन है। यदि आप न्याय नहीं कर सकते तो मैं तैयार हूँ। बोलता आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते तो मैं मरने को तैयार हूँ। मैं धर्म पर बलिदान दे रहा हूँ। जल्लाद को हुक्म दीजिए और हिंदू बालक का धैर्य देखिए। धैर्य होता है उत्साह, उसके अंदर देखिए, उसके अंदर निडर होकर के बोलता है कि आप रहम नहीं करेंगे तो अपने जल्लाद को हुक्म दीजिए और मुझे मार दीजिए, मुझे फांसी दे दीजिए। नवाब के मुख से आज्ञा निकलने की देर थी, वीर हकीकत का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। सब और हाहाकार मच गया। लोगों के दिल में मुसलमानी राज के खिलाफ विरोध करने के भाव जागने लगे। इस अन्याय और बलिदान की गूंज आगरे तक पहुंची। धन्य वीर हकीकत, धन्य हो तुम सच्चे धर्मी हो, तुमने जीवन दे दिया परंतु धर्म नहीं त्यागा। तुम्हारा बलिदान देश के बालकों को सदा आदर्श का पाठ पढ़ाता रहेगा। धर्म के वास्ते सर्वस्व जो बलिदान करते हैं, बोलता है धर्म के वास्ते होता है, धर्म के लिए सर्वस्व होता है, अपना सब कुछ जो लोग बलिदान करते हैं युगों तक लोग उनके त्याग का सम्मान करते हैं। कई सदियों तक, लाखों करोड़ों सालों तक उनको लोग जो वो सम्मान करते हैं, सलाम करते हैं, उनको याद करते हैं। और ज़िंदगी जीने का मज़ा वही है कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें, हमारी प्रशंसा करें, हमारे गुणगान गाएं। वही असली ज़िंदगी जीने का मज़ा है। जन्म भी ठीक है उनका, मरण भी खूब है उनका, जो अपने देश और जाति की ऊंची शान करते हैं।
बोलता है उनका जन्म लेना भी ठीक है, वो इस देश में इस धरती पर जन्म लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात होती है, और जब मर जाते हैं तो भी अच्छी बात होती है, क्योंकि देश और जाति ऊंची शान करते हैं। क्योंकि जब जन्म लेते हैं तो भी अपने देश और जाति की शान ऊंची करते हैं, और जब देश के लिए अपने प्राणों को त्याग देते हैं तो भी ऊंची शान करते हैं। तो हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो है हमेशा सच का साथ देना चाहिए, हमेशा सच के रास्ते पर चलना चाहिए, झूठ जो है वो कभी नहीं बोलना चाहिए, और हमेशा अपने समाज का, अपने घर का, अपने गांव का, अपने शहर का, हर अपने स्कूल का नाम जो है, अपने माता पिता का नाम जो है वो रोशन करना चाहिए। हमें हमेशा सच जो है वो उसका ही साथ देना चाहिए। तो इस पाठ के हमने 4 या 5 प्रश्न कर लिए थे, आगे के प्रश्नों को हम करेंगे। तो आप इस पाठ को दोबारा एक बार ध्यान से सुनेंगे और इससे शिक्षा ग्रहण करेंगे कि हमें भी जो है हकीकत राय की तरह जीवन व्यतीत करना है, हमेशा जो है वो सच का साथ देना है, और सच का साथ देते देते हमारे प्राण भी चले जाए तो भी हमें किसी भी बात का मोह नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को लिखेंगे और याद भी करेंगे। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।